सुबह सुबह मेरे कमरों की हालत कुछ ऐसी होती है। बच्चे सारा फैला देते हैं। ये वाला कुछ ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि इसमें हम लोग सोते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी सबका वही हाल है, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक के नहीं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं इस कमरे से। तो सबसे पहले इस और हाँ, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। गुड्डू ने मेरे लिए ये बनाया है, मतलब अधूरा ही रह गया, अभी कंप्लीट नहीं किया। वो बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है, लेकिन ये बना रही है मेरे लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मुकेश को आज टूर पे जाना था तो वो जल्दी चले गए। तो मैं ब्रेकफास्ट से फ्री हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट। किचन भी मेरा डन है। पूरा किचन में क्लीन कर चुकी हूँ। मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मैंने ना ब्लू लाइट जलाई हुई है, थोड़ा सा मूड ऐसे ही हो रहा था तो अच्छा लगता है मुझे। और ये चीनी का पैकेट पड़ा हुआ है मेरा, कि मैं ना चीनी लाई थी। पैकेट था वो फट गया था रास्ते में। मैंने बताया था ग्रॉसरी का मेरा सामान जब मैं लाई थी तो फट गया था। तो बस उसी को मतलब मैंने मिंत्रा का ये पाउच पड़ा हुआ था, इसमें डाल दिया था। और यहाँ दूध आ गया है तो दूध बॉईल होने रखा है। उसमें सब्ज़ी बनाई थी सुबह ब्रेकफास्ट में, अरबी की, वो पड़ी है। और सुबह चाय बनी थी, वो भिगोना पड़ा हुआ है। इसको बस धोना रह गया है। सब्जियां मैंने वॉश करके वहाँ पे रखी हैं। वो मेरी एक्स्ट्रा बॉटल्स और टिफ़िन है, और साथ में कॉपर का जग रखा हुआ है। क्लीन करके इसमें पानी भर के रख देती हूँ मैं रात को सुबह पीने के लिए। एंड दैट्स इट। बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं, सिंक एकदम क्लीन, सब कुछ मेरा मतलब सारा काम ख़त्म हो चुका है। जिनसे तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। नहा लिया है मैंने। अब इसके बाद मेरे को करना है, मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी क्योंकि सुबह उठ के ना मैंने चाय नहीं पी है। बस उन्होंने ही वो जो आपको भिगोना दिखाया था वो ग्रीन टी पी थी, तो उन्होंने ही पी है, मैंने नहीं पी है। ग्रीन टी नहीं, वो लेमन ग्रास पीते हैं ये सुबह को, तो लेमन ग्रास इन्होंने पी थी। तो मैं भी अपनी चाय बनाऊंगी, उसके बाद मैं अपने सारे कामों में लगूंगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ चाय और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तक मेरी चाय बन रही है, मैं यहाँ पे अपना सोफ़ा ठीक कर लेती हूँ क्योंकि इतनी देर में ये मेरा काम हो जाएगा। सोफ़ा साफ़ करने के बाद अब मैं ना अपने कारपेट पे तीले वाली झाड़ू से झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना रॉक्सी के बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे कुछ गंदा नहीं होता है, लेकिन रॉक्सी के बाल होते हैं। और कई बार होता है रॉक्सी कुछ छिपा जाती है यहाँ सोफ़े के पीछे, ऊपर नीचे, जहाँ भी इसका मन करता है। तो वो सब भी क्लीन करना था। वैसे तो मैं टेबल हटा के करती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह ये जल्दी चले गए थे क्योंकि तो टेबल उठाने वाला मेरे पास कोई भी नहीं था। तो बस टेबल के आसपास से ही निकाल लूँगी मैं। गंदा होता ही नहीं, बस बाल ही होते हैं जो भी होते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे आज तो, वरना अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ड्राइंग रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में अपनी चाय लेके। तो थोड़ी देर मैं चाय पीऊँगी, पहले 10 मिनट चाय, क्योंकि मैं चाय थोड़ी सी ठंडी पीती हूँ, अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी चाय नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि फिर ना मतलब चाय का मज़ा नहीं आता पीने में। फ़ैन ऑन कर लूँ, गर्मी लग रही है। कारपेट क्लीन करने में ना हवा निकल जाती है मेरी क्योंकि उस पर ना रॉक्सी के बाल चिपक जाते हैं। वो हर दिन क्लीन आपको करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि वहाँ रोज़ फुटवेयर जाते हैं या कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन रॉक्सी के बालों की वजह से मुझे हर दिन कारपेट क्लीन करना पड़ता है। तो अभी हम एंजॉय करते हैं अपनी चाय, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। चाय पीने के बाद अब हम करेंगे अपनी रॉक्सी की ब्रशिंग, क्योंकि अब ये रॉक्सी का टाइम है। तो रॉक्सी देखो बिल्कुल रेडी है ब्रशिंग के लिए। ये देखो, इसको पता है ना मेरी ब्रशिंग होगी, ये भी इंजॉय करती है अपनी ब्रशिंग। तो अभी हम इसकी ब्रशिंग करेंगे सबसे पहले। और इसकी ब्रशिंग ना मैं यहाँ भी अंदर हॉल में ही कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे जस्ट अब भी झाड़ू लगानी है। फ्री हो मतलब मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी जस्ट मुझे झाड़ू लगानी है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी ब्रशिंग यहीं पर कर देती हूँ। ब्रशिंग में रॉक्सी इतनी मस्ती करती है,
ब्रशिंग के बाद अब मैं रॉक्सी को दूंगी खाना। सुबह ना जब ये उठती है तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही इसके बाउल में फीड डाल के रख देती हूँ, तो ये फीड खा लेती है। तो अभी मैं रॉक्सी को खाना दूंगी, रोटी दूंगी, साथ में इसको क्या दूंगी, एग दूंगी, बॉइल्ड एग और पोटैटो, ये दो चीज़ें मिक्स करके मैं इसको 2 फुलके दूंगी। और दूध और फीड ये ऑलरेडी खा चुकी है, तो पहले मैं इसको मेडिसिन दे दूँ फिर मैं इसको दूंगी। और रॉक्सी की ना कोई ऐसी बीमारी की दवाइयाँ नहीं है, ये इसकी लीवर टॉनिक है और इसके साथ ही कैल्शियम की टैबलेट होती है और एक मल्टीविटामिन होती है। तो देखो इसको खिलाना ना मेरे लिए बड़ा इजी है। चलो, और ये वाली टैबलेट इसकी फेवरेट है तो ये इजीली खा लेती है। अब रॉक्सी का हम फेस वॉश करेंगे और देखो ये मज़े से आएगी फेस वॉश कराने में, दिखाती हूँ आपको। रॉक्सी चलो फेस वॉश करो, आ जाओ, आओ फेस वॉश करेंगे, चलो आओ जल्दी जल्दी आओ, चलो आओ, आ जाओ। और ये देखिए रॉक्सी के ना इतने ही सारे बाल हो जाते हैं, अगर इसकी ब्रशिंग ना करें ना तो ये बाल सारे इसके घर में दिखाई देंगे, इसलिए इसकी ब्रशिंग करनी होती है। और बाकी तो मैंने सारे पॉलीथीन में ले लिए थे, ये तो वो है जब मैंने हाथ से मसाज की ना तो झड़ गए थे। तो सबसे पहले मैं ये बाल उठा लूँगी सारे, झाड़ू लगाने से पहले मैं अपने सारे कारपेट इकट्ठे कर लूँगी। तो चलिए ये कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं अगला काम। रॉक्सी की ब्रशिंग के बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो पहले तो मैं सोच रही थी बाल ही उठा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब सफाई तो करनी है, तो सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू ही ख़त्म कर लेती हूँ अपनी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने पीछे वाले आंगन में, और यहाँ पर ना मैंने रात को कपड़े धो के डाले थे, तो बस मैं वही उतार रही हूँ। और उनको उतारने के बाद मैं नया लॉट लगा दूँगी अपना। और मैं फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोने वाली हूँ। मेरे पास दोनों मशीन है, तो जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सेमी में धो लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा पैर उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, दर्द रहता है और काम बहुत ज़्यादा है मेरे पे, मतलब आजकल प्रेशर चल रहा है काम का, तो फिर मैं सेमी में ही अपने कपड़े धोऊँगी। तो मशीन लगा रही हूँ यहाँ पे। मशीन लगाने के बाद मैं आंगन भी साथ के साथ ही धो दूँगी तो यहाँ पे पानी डाल के ना ये पीछे का आंगन में धो के ही अंदर जाऊँगी अब, ताकि मेरा ये पीछे वाला काम सारा ख़त्म हो जाए, कपड़े धुलते रहेंगे अपने आप से और आंगन भी साफ़ हो जाएगा हाथ की हाथ। तो मैं काम को ना ऐसे नहीं करती कि नहीं मेरे को पहले वो करना है या वो करना है, मैं एक साइड से जहाँ से शुरू करती हूँ बस उस एरिया को मैं क्लीन करते हुए ख़त्म करते हुए चलती हूँ। तो ये आंगन धोने के बाद अब मेरा पीछे का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। मशीन जब तक 1-1.5 घंटे में चलेगी तब तक फिर मैं आके कपड़े सुखा दूँगी, इतने में अंदर का काफ़ी सारा काम करके आऊँगी। और अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो अंदर आके मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना दरवाजे साफ़ करना शुरू किया था। तो ये ग्लव्स आपको अंदर जाके दिखेगा कि मेरे पास 2 ग्लव्स हैं एक्चुअली, तो कभी आपको लगे कि मैं एक ही ग्लव से साफ़ कर रही थी। तो पहले मैं दरवाजे साफ़ कर लूँगी अपने। ये मेरे बाहर का मेन डोर है जिसको मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद जो जाली वाला गेट है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सो ये सारे काम मेरे रोज़ के हैं। ये डस्टिंग इस टाइप की मैं डेली करती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज वीडियो के लिए हो रही है या मैं इसको कभी कभी करती हूँ, नहीं, मैं अपना हर घर का जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वो कोना मैं हर दिन क्लीन करती हूँ। और शायद आपको देख के आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ मेरी ये क्लीनिंग रूटीन वाली है जो मैं हर दिन कर रही होती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम्स में। ये सबसे पहले मैं स्टडी रूम की चादर चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ मैं चादर लगा रही हूँ और तीनों कमरों की चादर मैं एक साथ बिछा लूँगी। एक्चुअली वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ सुबह को सबसे पहले चादरें ही कर लूँ, लेकिन कई बार होता है कि लेट हो जाता है, तो अभी मैं सबसे पहले चादरें ठीक करूँगी। और चादर लगाने के बाद ही ना कमरे का लुक एकदम से बदल जाता है, लगने लगता है कि हाँ कमरा क्लीन हो गया है। तो 1 बाय 1 करके मैं अपनी तीनों बेड्स की चादर को क्लीन कर लेती हूँ। और ये देखो कितनी फैल जाती है ना चादर। और ये कैमरे का शायद एंगल ख़राब था इसलिए आपको लग रहा है कि मैसी सी है, अदरवाइज़ चादर मैंने ये बिल्कुल स्ट्रेट बिछाई थी
शायद एंगल की प्रॉब्लम आई है। मैं भी अभी कैमरे में देख रही थी तो मुझे लगा कि यार ऐसे लग रहा है जैसे ऊबड़ खाबड़ सा पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। चादर मैंने बिल्कुल परफेक्टली बिछाई थी इस बेड पे भी। अब मैं आ गई हूँ अपना सबसे फेवरेट हथियार लेके। अब मैं पोछा लगा रही हूँ, और सच बताऊँ मुझे ना बैठ के पोछा लगाने का इतना ज़्यादा शौक़ था, इतना ज़्यादा। शादी से पहले मैं बैठ के पोछा लगाती थी, बाद में भी लगाती थी, वो तो मुझे अभी डॉक्टर ने मना किया है, तब से मैंने बंद किया है। इतना एंजॉय करती थी मैं पोछा लगाना, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि मतलब पोछा लगाने में मैं अपनी जान लगा देती थी। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, और बस पोछा ऑलमोस्ट मेरा डन होने वाला है। मैं हॉल में ही रख लेती हूँ अपना ये बकेट, और रूम में बार बार ले जाकर पोछा लगा के बाहर आ जाती हूँ। तो ये भी मेरा काम ख़त्म हो गया। और झाड़ू पोछा लगाने में मेरे को कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाने में। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी और मेरे से ना ये क्लिप डिलीट हो गई है। तो पोछा लगाने से पहले मैंने सिर्फ दरवाजे क्लीन किए थे, और बाकी की डस्टिंग जो भी मैं कबर्ड्स वगैरह की, मतलब जो मेरा टीवी पैनल है, बेड है, साइड टेबल्स हैं, या जो भी मेरी डस्टिंग वाला एरिया है पूरा, वो सब मैं बाद में भी क्लीन कर लेती हूँ। कई बार पोछे से पहले भी क्लीन कर लेती हूँ, डिपेंड करता है मेरी टाइमिंग पे। ये डस्टिंग करने के बाद अब आ गई हूँ मैं पीछे आंगन में, और मेरे जो मशीन में मैंने कपड़े डाले हुए थे वो धुल चुके थे, तो मैं उनको सुखा रही हूँ। और धूप यहाँ पे अभी हल्की सी है, और अगर नहीं भी होगी तो रात को मैं हैंगर पे इन कपड़ों को शिफ्ट कर दूँगी और ये सूख जाएंगे। तो बस ऐसे ही कुछ मेरी मॉर्निंग रूटीन रहता है ये। अब इसके बाद मैं नहा लूँगी। वैसे तो मैं सुबह नहा ली थी, लेकिन पोछा वोछा लगाती हूँ, वॉशरूम क्लीन करती हूँ, तो मैं बाद में भी नहाती हूँ। तो नहाऊंगी और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मेरा कुछ इसी तरह से बिज़ी सा मॉर्निंग रहता है, काफ़ी बिज़ी रहता है, और ये मेरा डेली रूटीन है। ये मैंने बहुत रफली आप लोगों को दिखाया है, बिल्कुल जो बेसिक होता है मेरा उस टाइप का ये क्लीन मेरा शेड्यूल है। मैंने इसमें ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है, और ना ही मैंने इसमें कोई दिखावा किया है कि नहीं मैं तो ये करती हूँ वो करती हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं जाती हूँ नहाने, और फिर मिलती हूँ आपको। सांस फूल रही है, बहुत सारा काम हो जाता है यार। चलिए मिलती हूँ आपको।